मैम मेरा नाम सोनिया है। आप कहाँ से आए सोनिया जी? मैं मंडी से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। तो अब तो जेबीटी के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो अब किस चीज के लिए आप सचिवालय तक पहुंचे हैं? डेफिनेटली मैम खुशखबरी है और इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और हम सभी लोग इस फैसले का खूब स्वागत कर रहे हैं। आप लोगों को जैसे पता है मैम कि हमारे यहाँ पे जो कंडीशनल जो अपॉइंटमेंट की गई हैं बीएड की, तो हम इसमें चाह रहे हैं कि जैसे ऑलरेडी एक कंडीशन पे इनको अपॉइंटमेंट दी गई थी कि अगर ये दिस विल बी रेफर टू फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर ये फैसला इनके अगेंस्ट आना था तो इनको बाहर होना ही है। तो मैम इसलिए हम चाह रहे हैं कि 1 तारीख को जो हमारा रिव्यू पिटीशन हमारी लगी है मैम, सरकार की तरफ से भी लगी है और जेबीटी यूनियन की तरफ से भी लगा है मैम, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि जो एजी सर हैं वो हमारा पक्ष रखे, सरकार हमारा पक्ष रखे, ताकि जो 1 तारीख को जो केस लगने वाला है उसमें ये केस डिसॉल्व हो जाए और ये जो भर्तियां हैं इनको रद्द किया जाए, नए सिरे से भर्तियां हो, ताकि मैम जो ये आपके इलीगल, जो हम इलीगल ही बोलेंगे क्योंकि मैम जितने भी बीएड इसमें लगे हैं किसी के पास भी मैम वैलिड टैट नहीं है, क्योंकि आज तक बीएड के लिए हमारे एचपी बोर्ड ने टैट कंडक्ट करवाया नहीं मैम। उसके बावजूद भी आप ये देखिए डिपार्टमेंट की हम तो बोलेंगे कि अनदेखी बोलेंगे या करके किया, हम ये चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर भी उनको अपॉइंटमेंट दी गई है मैम। और हम 3 महीने से रेगुलरली हम फैक्ट्स इकट्ठे किए, सरकार के सामने भी रखे, डिपार्टमेंट के सामने भी रखे मैम, क्योंकि 5 नवंबर 2022 को डायरेक्शन गई है बोर्ड के लिए बीएड का टैट कंडक्ट करवाने के बाद। उसके बाद मैम आज तक कोई टैट हुआ नहीं, क्योंकि सेम मंथ हमने उस पर स्टे ले लिया था मैम। उसके बावजूद भी आपकी जो 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन है उससे पहले की भी बीएड को इन लोगों ने एलिजिबल किया है उसमें और अपॉइंटी हैं। अब जब ये आपका सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है मैम, तो अब ये कोई तुक नहीं बनता कि इनको आप सेवाएं देने इनकी कंटिन्यू रखें। मतलब आप ये चाहते कि जो बीएड लग चुके हैं उनको भी बाहर किया जाए? बिल्कुल डेफिनेटली मैम, क्योंकि उनकी कंडीशनल अपॉइंटमेंट थी, उनको कंडीशन पे अपॉइंट किया गया था और उनके जो आपके ऑर्डर्स थे जॉब के लिए, जो उनके ऑर्डर थे अपॉइंटी के, उसमें ऑलरेडी लिखा है कि जो आपकी ये अगर बीएड भी आ गए इसी चीज को लेकर कि पहले उनको नौकरियां दी और अब उनको निकाल दिया, फिर उस स्थिति में क्या हो? तो मैम वो जो उनके साइन डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी उनके पास है, उसमें ऑलरेडी वो चीजें मेंशन थी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है ये सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अगर उसके बावजूद भी उन्होंने ये अडॉप्ट किया है तो वो किस बेस पे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं मैम? अगर फिर भी ऐसा कोशिश सरकार करेगी, डिपार्टमेंट करेगा, तो डेफिनेटली मैम हम इन पे सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो बनेगा मैम। फिर आपको नहीं लगता कि अब फिर अगर आप कोर्ट जाएंगे फिर लटक जाएगी मैम? ये तो डेफिनेटली होने वाला है। अगर ऐसा ही रवैया सबका रहता है, डिपार्टमेंट हो सरकार हो, तो इसका मतलब ये चाहते नहीं है कि भर्तियां हो, क्योंकि इससे पहले हवाले दिए जा रहे थे कि हमारे स्कूल्स में वैकेंसीज हैं, हम जल्द, इसीलिए क्योंकि हमारी डिमांड तो पहले भी थी मैम कि ये अभी भर्तियां ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2 महीने पहले हमने पूरी रात भर बैठ के 1 दिन और 1 रात हमने धरना किया, तो उस टाइम भी माननीय सीएम सर ने ही हमारे को राहत दी थी कि 1 महीने तक आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करो। इन लोगों ने वेट किया अभी, उसके बाद फिर से ये भर्तियां चल पड़ी थी, फिर हमने ऑब्जेक्शन किया। तो इसमें मैम आपका बोर्ड और डिपार्टमेंट की जो है आपस में बात हुई, जब हमने फैक्ट्स रखे तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले भी ये भर्तियां फिर रुका दी थी मैम। और इन लोगों का यही कहना था कि हाँ ये डेफिनेटली बाहर होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बाहर करता है तो अब पूरी उम्मीद है मैम, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया है और बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। तो अब यहाँ पे भी यही गुंजाइश है कि इनको किनारे कर दिया जाए और जितने भी आज तक लगे हैं, क्योंकि सबकी कंडीशनल अपॉइंटमेंट है, वो चाहे 200 है या उससे पहले 2-3 और लगे थे, वो सब बाहर होंगे। अदरवाइज मैम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। अच्छा, आप कितने समय से इंतजार कर रहे हैं वैसे नौकरी को लेकर? मैम मैं 2014-16 की जेबीटी हूँ, तो मैम आप देखो 2016 के बाद एक बार ही हमारा कमीशन हुआ है, उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है मैम। आप एक तरफ देखो मैम, आप एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, आप गवर्नमेंट स्कूल्स का हालात देख ही रहे हैं क्या हो चुका है, स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का भीड़ भड़ाका आप देख रहे हैं। हो क्या रहा है मैम? एक्चुअल में जो एक्सप्लॉयटेशन है, यूथ का एक्सप्लॉयटेशन है। अगर वो प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा है 6, 7 और 8 हजार की जॉब के लिए, उसको इतना एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ऊपर से क्वालिटी फिर नहीं मिल रही है मैम, क्योंकि वहाँ पे वो ओवर क्राउडेड क्लासरूम हो चुके हैं मैम, क्योंकि वहाँ से हमारे गवर्नमेंट स्कूल तो बंद हो रहे हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, उसके लिए ना कोई रिक्रूटमेंट करना चाह रहा है। और जिन जेबीटीज कोई ट्रेन कर रहे हैं मैम, जब हमने एंट्रेंस दिया था हम लोग 50 और 60 हजार के नंबर में एंट्रेंस के लिए बैठे मैम, उसके बाद हमने ट्रेनिंग्स करी, उसके बाद मैम हमने टैट करा, उसके बावजूद भी हम लोग अपने कैडर में जॉब नहीं डिजर्व कर रहे हैं। तो ये कितना इनजस्टिस है, ये आप समझ सकते हैं मैम। ठीक है।
आपका जो जेबीटी है और टेट है वो ये दोनों चीजें आपने कब क्लियर की? मैम मेरा 14-16 का बैच है। 14 और 16 में मैं पास आउट हो गया था। पास आउट होने के बाद ही हमने टेट दिया और मैम 16 में ही हमारा टेट भी कंफर्म हो गया था। तो 2016 से इंतजार कर रहे हैं आप? जी मैम, 2016 से ही हम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद लगातार हम प्रोटेस्ट पे ही है मैम। तब से लेकर कोई भी ना कमीशन हो रहा है और ना ही कोई बैच वाइज भर्ती हो रही है। अब तो उम्मीद जग गई होगी ना आपकी? मैम उम्मीद तो हमें पूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सारा डिसीजन था। लेकिन उसके बाद भी मैम अभी हाई कोर्ट पे 1 तारीख को हमारा डिसीजन आना है। तो हम यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे 1 तारीख को ही हमारा ये जो भी वहाँ पे फेवर होना है या जो भी डिसीजन आना है 1 तारीख को वो सारा कंप्लीट होने के बाद नई भर्तियाँ जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ठीक है, आपका क्या नाम है मैम? मैम मेरा नाम रीना है। आप कहाँ से आए हैं? मैम यहीं से, शिमला से। आप कितना इंतजार करें, कितने वक्त हो गया नौकरी जेबीटी टीचर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है? मैम मेरा 8-10 का बैच है और मैं 5 साल से हम वेट कर रहे हैं। और मैम अब जब एससी का डिसीजन आ गया है तो हम चाहते हैं कि जो बीएड की जो भर्तियां हुई है उनको, जो कंडीशनल अपॉइंटमेंट हुई है उनको जल्दी से जल्दी